हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। ले चलते हैं आपको एक नई कहानी, अकबर और बीरबल। इतिहास में काफ़ी चर्चित रही हैं इन दोनों की कहानियाँ। उसी में से एक कहानी को लेकर हाजिर हुए हैं, बीरबल की खिचड़ी। बहुत सी जगह कहावतों में बात बात पर यह कह दिया जाता है, बीरबल की खिचड़ी। इसके पीछे का रहस्य बहुत ही मनोरंजक है। चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। जिस समय अकबर साम्राज्य चलाता था, उसके पास 9 रत्न थे, अर्थात 9 मंत्री थे जो सबसे ज़्यादा प्रिय थे बीरबल को। और उन 9 में से सबसे ज़्यादा प्रिय बीरबल था। 9 रत्नों में से एक था बीरबल, जो कि सारी समस्याओं का समाधान तुरंत से खोज लेता था और तत्काल ही उसका आंसर दे देता था। सम्राट अकबर को अजीबोगरीब कुछ हरकतें, कुछ समस्याओं से जूझना या कोई भी राज्य का काम 80% से ज़्यादा बीरबल ही सॉल्व करता था। तो एक बार क्या हुआ कि सर्दियों का समय था, तो बीरबल, अकबर और उसके मंत्रीगण घूमते हुए किसी तालाब से गुजर रहे थे। अचानक से अकबर के दिमाग में एक अजीब हरकत सूझी। तो उन्होंने कहा सारे मंत्रियों से कि भाई, इस समय बहुत सर्दी हो रही है, ऐसा कोई व्यक्ति है अपने राज्य में जो इस तालाब में पूरी रात खड़ा हो सकता है? तो उसके लिए 50 मुद्राएं सोने की दी जाएंगी। तो यह खबर पूरे राज्य में फैला। तो सर्दियों का समय था, अब पूरी रात पानी में खड़ा होना बड़ा दुश्वार काम था। तो किसी एक निर्धन व्यक्ति की बेटी अविवाहित थी, तो उसने सोचा कि मेरे को तो आज नहीं कल मरना तो है ही। अगर किसी तरह से अगर मैंने रात काट ली तो मेरी बेटी की शादी के लिए 50 मुद्राएं सोने की मिल जाएंगी, अच्छी तरह से उसकी शादी कर दूंगा। तो यह शर्त उस निर्धन व्यक्ति ने मंजूर कर ली। राजा को संदेश मिला कि वह उस गांव का व्यक्ति पूरी रात खड़ा होने के लिए तैयार है। तो वह निर्धन व्यक्ति पूरी रात उस तालाब में खड़ा रहा। अगला दिन हुआ तो राजा की राज्यसभा लगी हुई थी, तो उसको बुलाया। तो वह गया। जब जाता है तो अजीबोगरीब राजा ने सवाल पूछे उससे कि आप पूरी रात खड़े रहे, आपको ठंड नहीं लगी? उसने कहा, हुजूर, ठंड तो काफ़ी लगी, पर मजबूरी के चलते खड़ा होना पड़ा। तो कि टाइम पास के लिए फिर क्या किया तुमने? अकेले में मन नहीं लगता। तो जिस तालाब में खड़ा था वह उससे कई किलोमीटर दूर राजा का महल था। तो महल में से एक दीपक, या उसको हंडा बोला जाता था पहले उस समय, तो उसकी रोशनी दिखाई दे रही थी। सुनसान जगह थी तालाब, आसपास कोई किसी व्यक्ति का आना जाना नहीं था। तो कि जब मन भटकता था तो उस दीपक की तरफ मैं देख लेता था
इसी तरह करते करते पूरी रात कट गई। तो राजा ने कहा कि जो दीपक था, हंडा जिसे बोला जाता है, उसमें मिट्टी का तेल डाल के पूरी रात उस समय जलाया जाता था। तो उसमें बहुत हीटिंग हुआ करती थी, एक तरह से आग लगती थी तो हीटिंग होती थी। तो राजा ने कहा कि तो फिर आपने चीटिंग की है, आपने तो उससे दीपक से गर्मी प्राप्त की है, तभी आप खड़े रहे, नहीं तो ये तो असंभव है। तो इसी तरह आलोचना लगाते हुए राजा ने कहा कि इनाम तो आपका कैंसिल हो जाता है, क्योंकि आप शर्त के मुताबिक खड़े नहीं रहे, गर्मी जो है आपने दीपक से प्राप्त कर ली। निर्धन व्यक्ति था, उधर राजा था, राजा का फैसला तो सर आंखों पर होता है, मजबूरन उसको मानना पड़ा। यह बात अकबर से जो हरकत की तो उसके मंत्री बीरबल को पता चली। बीरबल ने उसी राजा की तरह एक अजीबोगरीब हरकत सूझी उसके दिमाग में। तो जब भी राजा शिकार पर जाता था या कोई भी कठिन काम होता था राज्य का, तो बिना बीरबल के उसको करना मुश्किल था। तो बुरे वक्त में हमेशा जो है बीरबल को याद किया करता था राजा। तो इसी तरह सुबह जंगल में शिकार के लिए जाना था राजा को, तो उसने सैनिक भेजे, कहा कि बीरबल को बुला के लाओ। बीरबल ने इधर क्या काम किया कि मार्केट से उसने 3 बांस मंगाए, ट्रायंगल टाइप में उनको खड़ा किया। 20-20 फुट के बांस थे और उन पर ऊपर हांडी में चावल और दाल रख दी बांध के किसी तरह, और नीचे से आग लगाना शुरू कर दिया। और आग भी इतनी कि जितनी उसमें हंडे में रहती थी, जो राजा के महल में दीपक जल रहा था, उतनी आग चल रही थी। तो सैनिक आए, बीरबल से कहा कि चलो राजा साहब बुला रहे हैं, शिकार पर जाना है, तैयारियां शुरू हो गई हैं। तो बीरबल ने कहा कि ठीक है, मैं आ रहा हूँ, अभी मेरी खिचड़ी बन रही है, उसको खा के आऊँगा। तो कुछ समय के लिए चले गए सैनिक। कुछ समय इंतजार करने के बाद राजा ने फिर कहा कि ये बीरबल कैसे नहीं आया, इसको दोबारा से बुला के लाओ। तो उधर सैनिक दोबारा से जाते हैं, तो उधर भी बीरबल वहीं बैठकर आग लगा रहा था, जला रहा था। तो फिर से उन्होंने वही सवाल किया कि राजा साहब एकदम तैयार हैं और आपको तुरंत बुलाया है, कि बोल दो राजा साहब से कि बीरबल खिचड़ी बन रही है और वही खाकर आएंगे। तो सैनिक गए, सैनिकों ने कहा राजा साहब से कि हुजूर, बीरबल कह रहे हैं कि खिचड़ी पक रही है मेरी, और खिचड़ी बनने के बाद मैं आता हूँ। तो अकबर ने सोचा कि आधा घंटा 1 घंटा में चलो बनी जाएगी, उसके बाद ही चला जाएगा शिकार पर। तो 1 घंटा वेट किया, उसके बाद फिर से सैनिकों को भेजा, फिर से वही सवाल कि राजा साहब आपको याद कर रहे हैं और बहुत गुस्से में। इसी बात का बीरबल इंतजार कर रहा था कि राजा एकदम से गुस्सा हो और कुछ ना कुछ आके 2 शब्द कहे। तो उधर बीरबल से जैसे सैनिकों ने जब 3 बार आए तो उनसे बोला कि बोल दो मेरी खिचड़ी आधी पक गई है, आधी रह रही है, और इसको पकते ही और खाने के बाद मैं तुरंत आ जाऊंगा। फिर से सैनिक वापस गए, तो
तो राजा साहब से कहा कि हुजूर, बीरबल कह रहे हैं कि खिचड़ी आधी पक गई है और आधी रह गई है, और आधी पकने के बाद और खाने के तत्काल मैं आता हूँ। राजा साहब इंतज़ार करते करते बहुत परेशान हो रहे थे, क्योंकि एक बार सैनिकों को भेजा, 2 बार भेजा, 3 बार भेजा, और 3 बार भेजने के बाद अब राजा से रहा नहीं गया। तो राजा साहब बोले कि कहाँ पर बीरबल खिचड़ी बना रहे हैं, लेके चलो हमको, एक बार हम भी तो देखते हैं कि बीरबल कहाँ कैसे खिचड़ी बना रहे हैं। तो जाके राजा साहब ने देखा तो बांस लगे हुए थे, बम्बू, काफ़ी ऊंचाई पे 20-20 फुट के बांस थे। उसके ऊपर मटके में चावल और दाल डाल रखी थी, और नीचे से जितना उसके महल के हंडे में, दीपक में आग लगती थी, उसी हिसाब से उसने, बीरबल ने आग जला रखी थी। यह देखकर अकबर जो बहुत आश्चर्यचकित हुआ, बोला बीरबल से कि मूर्ख, आपको इतना भी ज्ञान नहीं है कि आपने हंडी को इतना ऊपर टांग रखा है और आग नामात्र जला रहे हो, तो आपकी खिचड़ी कैसे पक जाएगी? उस तक हीटिंग कहाँ जा रही है? जब आग नहीं जाएगी तो खिचड़ी पक कैसे जाएगी? तो बीरबल ने मुस्कुराते हुए राजा साहब से बोला कि हुजूर, उस दिन जो शर्त रखी थी वह निर्धन व्यक्ति के लिए आपके महल से दीपक की गर्मी तालाब तक जा रही थी, तो इसकी इतनी 20 फुट तक भी मेरी खिचड़ी क्यों नहीं पक पाएगी? राजा साहब इस आंसर को सुनते ही चौकन्ने हो गए। कहा कि बीरबल भाई, हमसे गलती हो गई, उस व्यक्ति का, निर्धन व्यक्ति का हम 50 मुद्रा के तय के मुताबिक अब हम उसको 20 मुद्रा और देंगे अपनी तरफ से। इस गलती का आपने हमको बखूबी से एहसास कराया। तो दोस्तों, इसी का ये एक रहस्य है कि जब भी कोई बात आती है कहावत में कि बीरबल की खिचड़ी हो गई, इसी तरह से लोग कह के आनंद लेते हैं। यह कहानी बस यहीं पर ख़त्म होती है। और वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें। जय हिंद, जय भारत।